दोस्तों यकीनन आप में से बहुत से लोगों ने हवाई जहाज़ का सफ़र लाजमी तौर पर किया होगा, लेकिन आज हम आपको कुछ ऐसे पोशीदा राजों से पर्दा उठाने वाले हैं जिनसे आप अभी तक शायद वाकिफ नहीं होंगे जहाज़ में इतनी बार सफ़र करने के बावजूद। तो चलिए शुरू करते हैं। आसमानी बिजली का टकराना। प्यारे दोस्तों, हवाई जहाज़ों को एक ऐसी खास महारत के साथ डिज़ाइन किया जाता है कि आसमानी बिजली इन पर असर नहीं करती। आसमानी बिजली पर हवाई जहाज से साल में कम से कम एक मर्तबा जरूर आमना सामना होता है जहाज का, और ये जहाज के साथ टकराती है, लेकिन आसमानी बिजली जहाज को कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाती। इसी तरीके से जहाज की महफूज तरीन नशिस्तों की बात की जाए तो जहाज की कोई भी सीट महफूज नहीं होती। फर्क सिर्फ इतना होता है कि जहाज के आखिरी हिस्से में मौजूद दरमियानी सीटों पर बैठे मुसाफिरों के हादसे का शिकार होने की शरह दीगर सीटों पर बैठने वाले मुसाफिरों के मुकाबले में कम है। दोस्तों, अगर खुफिया कैमरों की बात की जाए तो क्या आप जानते हैं कि जहाज के अंदर एक खुफिया कैमरा भी होता है? क्या आप जानते हैं कि चंद हवाई जहाज़ों में एक खुफिया कमरा भी होता है जिससे बहुत कम मुसाफिर वाकिफ होते हैं? ये कमरा दरअसल तवील सफ़र की हामिल फ्लाइट्स के दौरान हवाई जहाज़ के अमले के आराम के लिए बनाया जाता है। यह अमूमन 16 घंटे या इससे ज़्यादा के हवाई सफ़र के दौरान इस्तेमाल किया जाता है। जहाज़ के टायर। दोस्तों, हवाई जहाज के टायर 38 टन तक का वजन बर्दाश्त करने की सलाहियत रखते हैं और इसके साथ हवाई जहाज को मतवाजन अंदाज में खड़ा भी रखते हैं। जब जहाज जमीन पर उतरता है तो उसकी रफ्तार 170 मील फी घंटा होती है और ये टायर इस तेज रफ्तारी के साथ ही जमीन से टकराते हैं, लेकिन फिर भी इन्हें कुछ नहीं होता। लैंडिंग से कबल रोशनी क्यों कम की जाती है? जब कभी रात के वक्त कोई जहाज एयरपोर्ट पर उतरता है तो अमला मुसाफिरों के उतरने से कबल जहाज की अंदरूनी रोशनी को काफी हद तक कम कर देता है। आप जानते हैं ऐसा क्यों किया जाता है? ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि मुसाफिर जहाज से बाहर निकलकर रात के अंधेरे में आसानी से देख सकें, क्योंकि जब रोशनी से एकदम आप अंधेरे में आते हैं तो आपको इस वक्त तक थोड़ा बहुत नजर नहीं आता जब तक आपकी आंखें अंधेरे से मानूस न हो जाएं। जहाज सिर्फ एक इंजन पर चलाया जाता है। जी हाँ दोस्तों, हवाई जहाज में होते तो 2 इंजन हैं, लेकिन तमाम कमर्शियल तैयारे एक इंजन की मदद से भी उड़ने की सलाहियत रखते हैं। इस तरह हवाई जहाज को उड़ाया भी जा रहा है और ईंधन को बचाया भी जा रहा है, और जहाज़ों को इस सूरत हाल के लिए खास डिज़ाइन किया जाता है, लेकिन ये कोई खतरनाक तरीका नहीं है। आपने कभी सोचा है कि जहाज की खिड़की में सुराख क्यों होते हैं? अगर आप जहाज की खिड़कियों का बगौर जायजा लें तो आपको इनमें एक छोटा सा सुराख दिखाई देगा। दरअसल ये सुराख जहाज के अंदर के हवा के दबाव को कंट्रोल करने के लिए बनाया जाता है। क्या आपने कभी सोचा है कि जहाज में बदमजा खाना क्यों दिया जाता है? अगर जहाज में फराहम किए जाने वाले खानों की शिकायत की जाती है कि वो बहुत बदजायका हैं, लेकिन इसमें कसूर खाने का नहीं बल्कि जहाज के अंदरूनी माहौल का होता है, जो कि खाने का जायका बरकरार नहीं रहने देता। जहाज के अंदर मौजूद रिसाइकिल शुदा खुश्क हवा में नमी बहुत कम होती है, जो कि खाने के जायके को आमतौर पर बदजायका बना देती है। ऑक्सीजन मास्क कितनी देर चलते हैं? जब हवाई सफ़र का आगाज होता है तो एयर होस्टेस की जानिब से ऑक्सीजन मास्क के इस्तेमाल के हवाले से ज़रूर मालूमात फराहम की जाती हैं, लेकिन अमला ये कभी नहीं बताता कि ये ऑक्सीजन मास्क सिर्फ 15 मिनट तक काबिल इस्तेमाल होते हैं और इसके बाद काम करना छोड़ देते हैं। अगर उसके बाद भी आप लोग जिस भी मुसीबत में फंसे हैं उससे बाहर नहीं निकले तो बस फिर अल्लाह पाक से अपने गुनाहों की माफ़ी मांग लीजिए। प्यारे दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि तमाम जहाज़ों का रंग सफ़ेद ही क्यों होता है? वजह उसकी ये होती है दोस्तों कि हवाई जहाज़ जो आसमान की बुलंदियों में उड़ते हैं उन पर तपश का बहुत गहरा प्रेशर होता है, इसलिए इसका रंग सफ़ेद रखा जाता है ताकि ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर के साथ कूप अप कर सके। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी आज की वीडियो? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगली वीडियो तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।